हेलो स्टूडेंट, मैं घनश्याम शर्मा और स्वागत करता हूं आपका विवेकानंद कैरियर इंस्टीट्यूट में। और हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। स्टूडेंट, अब तक के लेक्चरों में हमने ब्लड वेसल्स को पढ़ा है, जिसमें आर्टरी को पढ़ लिया, वेन्स पढ़ ली और कैपिलरी की स्ट्रक्चर कल पढ़ी थी। तो आज क्या करते हैं स्टूडेंट, आज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कैपिलरी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रांसवर्स सेक्शंस में से भी बनते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शंस को अगर हम पढ़ लें तो ट्रांसवर्स सेक्शंस को यहाँ पर शो किया गया है, और ये है टीएस ऑफ कैपिलरी। ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कैपिलरी को यहाँ पर शो किया गया है, और ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने इसकी सेक्शन को काटा है राउंड शेप में, और राउंड शेप में सेक्शंस को काटा है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार स्टडी कर लीजिए। जिस तरह से आर्टरी में 3 लेयर होती हैं, वेन में 3 लेयर होती हैं, तो स्टूडेंट इसमें भी 3 लेयर होती हैं। ये देखिए, यह है ट्यूनिका एडवेंसिया, ये सबसे पहली लेयर होती है, ऊपर की लेयर होती है, अपर लेयर होती है। ट्यूनिका मीडिया जो कि कैपिलरी की मिडिल लेयर है, क्लियर। और ट्यूनिका जो इंटिमा है वो क्या है, इसकी इंटरनल लेयर है। जबकि आर्टरी और वेन में हमने क्या देखा था, आर्टरी और वेन में ट्यूनिका एडवेंसिया की जगह क्या था, ट्यूनिका एक्सटर्ना था। और यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर ट्यूनिका एडवेंसिया है। आर्टरी वेन में जो मिडिल लेयर थी वो क्या थी, ट्यूनिका मीडिया थी, तो यहाँ पर भी ट्यूनिका मीडिया है। तो दोनों की आर्टरी और वेन से क्या कॉमन कैरेक्टर शो कर रही है कि मिडिल लेयर कैपिलरी की और आर्टरी की और वेन की कैसी होती हैं, सेम होती हैं। इंटरनल की बात करें तो वहाँ पर ट्यूनिका इंटरना थी आर्टरी वेन्स में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्यूनिका इंटिमा है। एक तो लेयरिंग में डिफरेंस आ गया स्टूडेंट। लेयरिंग में डिफरेंस, तीनों की लेयर अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। लूमेन उसमें भी है, लूमेन इसमें भी है। इसमें लूमेन लार्ज होती है, तो लूमेन वेन्स में लार्ज होती है, लेकिन आर्टरी में कैसी होती है, नैरो होती है। ये देखिए, ये जो ट्यूनिका एडवेंसिया है, इसमें वासा वेसोरम भी मिलेंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स बोली जाती है, वो सभी ब्लड वेसल्स के लिए ब्लड की सप्लाई करती है। इसके अलावा मसल्स फाइबर मिलेंगे मीडिया में, वो वहाँ भी मिले थे। तो कुल मिला के कुछ डिफरेंस यहाँ पर होता है कैपिलरी की ट्रांसवर्स सेक्शन में। ये देखिए, जो अंदर का जो लेयर है ट्यूनिका इंटिमा है, वो भी फ्लैट सेल से लाइंड है, और जो फ्लैट सेल हैं उनको क्या कहते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बोला जाता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को एंडोथीलियल लेयर भी बोला जा सकता है, एंडोथीलियल सेल्स भी बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब फ्लैट सेल्स की जो लेयरिंग होती है, अगर वो सिंगल सेल्स के रूप में हो, एक सिंगल लेयर के रूप में होती है, तो उसे स्टूडेंट एंडोथीलियल सेल्स लेयर भी बोला जाता है। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिंगल लेयर के रूप में है फ्लैट सेल्स की लेयरिंग, तो सिंगल लेयर की वजह से इन्हें और क्या बोला जा सकता है, एंडोथीलियल सेल्स लेयर बोला जा सकता है। और वैसे भी इंटरनल साइड में इसकी क्या बनी हुई है, लेयरिंग है, सिंगल लेयर के रूप में है और इंटरनल साइड में है, इसकी वजह से इसे और क्या बोला जा सकता है, एंडोथीलियल सेल्स लेयर भी बोला जा सकता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमको कैपिलरी के बारे में ध्यान रखने हैं जो कि नीट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर और लिख लेते हैं उन्हें। सबसे पहला पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है कि जो कैपिलरी की जो लेयर हैं वो 3 लेयर होती हैं। कैपिलरी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्लियर है। 3 लेयर्स होती हैं कैपिलरी में। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं उनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एक क्या है, नंबर 1 ट्यूनिका एडवेंसिया, ये सबसे ऊपर की लेयर है, अपर लेयर है। दूसरी कौन सी है, ट्यूनिका मीडिया, ये कौन सी है, ये मिडिल लेयर है।
यही कॉमन होती है आर्टरी और वेन से ट्यूनिका मीडिया। और तीसरी जो लेयर है वो है ट्यूनिका इंटिमा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन लेयरों में डिफरेंस है। ओके, दूसरी बात क्या कर लेते हैं हम, इसकी लूमेन पे बात कर लेते हैं। जो लूमेन है इसकी कैसी होती है, ब्रॉड होती है स्टूडेंट। और इसी ब्रॉड होने की वजह से जो है प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर जो है ब्लड का फ्लो और प्रेशर कैसा रहता है, प्रेशर प्लस फ्लो ब्लड कैसा रहता है स्टूडेंट, वो कम रहता है। नीचे की तरफ तेल लगा दिया, क्लियर। और क्या बात कर लेते हैं, बासा वेसोरम कॉमन है, ट्यूनिका मीडिया कॉमन है, और जो सिंगल लेयर के रूप में है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है वो कैसी है, सिंगल है। और इस सिंगल लेयर की वजह से क्या कह देते हैं इनको, एंडोथेलियल सेल्स या लेयर भी बोला जा सकता है। और क्या बात स्टूडेंट, जो कैपिलरी की वॉल होती है, आपको पता है कैपिलरी किसके लिए है, कैपिलरी इसके लिए हैं ब्लड वेसल्स, ताकि टिश्यूज़ के साथ क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। इनमें माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, किसमें, कैपिलरी की वॉल में माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, 1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। और इन पोर्स में से जो मटेरियल होता है वो डिफ्यूज होकर कहाँ चला जाता है, बाहर जाता है टिश्यूज़ में। तो इस तरह से यहाँ पर पोर्स भी मिलते हैं। तो और क्या बता सकते हैं, इनकी जो बॉल है, इट्स बॉल, इनकी जो बॉल होती है क्या करती है, कंटेन्स माइन्यूट पोर्स। काय में हेल्पफुल होते हैं ये पोर्स, ये सबस्टेंस, जो सबस्टेंस होते हैं जो एक्सचेंज करती है सबस्टेंसेस के एक्सचेंज में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं काय में, सबस्टेंस के एक्सचेंज में। और हमें कैपिलरी के बारे में क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, फंक्शन के बारे में ध्यान रखना है। फंक्शन हम कल बता ही चुके हैं, क्या फंक्शन होता है, एक्सचेंज करना इसका मेन फंक्शन है। फंक्शन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो फंक्शन बहुत सिंपल है, क्या करती है, एक्सचेंज करती है। किसका एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज करती है फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके साथ, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और ब्लड के साथ ये क्या कराती है, एक्सचेंज कराती है, किसका, फूड का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और स्टूडेंट क्या बता सकते हैं, ये लूमेन वाइड होती है, ये लाइनिंग हो गई, ये मसल्स कौन सी होती हैं इसके अंदर, मसल्स, इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं उसमें सब में स्मूथ मसल्स मिलती हैं, इनमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स मिलेंगी, ये भी कॉमन बात है। मसल्स कौन सी मिल रही हैं, मसल्स सर्कुलर स्मूथ मसल्स मिलती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से कैपिलरी की टीएस से ये हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कितनी लेयर से बनी होती है कैपिलरी, 3 लेयर से बनी होती है, ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। ओके, दूसरी बात लूमेन पे बात की, तो लूमेन कैसी होगी, इसकी ब्रॉड होगी, इसीलिए इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा, फ्लो होगा, कैसा होगा, लो होगा। लूमेन ज़्यादा बड़ी है और काय से लाइन रहती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर से लाइन रहती है, बनी होती है, और वो भी सिंगल लेयर होती है, इसलिए उसे और क्या कह सकते हैं, एंडोथेलियल सेल्स लेयर भी बोला जा सकता है। और इसकी जो बॉल होती है स्टूडेंट, इसमें बॉल में क्या मिलते हैं, माइन्यूट पोर्स मिलते हैं,
वो क्या करेंगे, वो सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। और फंक्शन की बात करें तो फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और टिश्यू के बीच एक्सचेंज कराना इनका मेन फंक्शन है। मसल्स की बात करें तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स मिलती हैं, और ये जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं ये आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों में ही कॉमन कैरेक्टर को शो करती है। कैपिलरी सिस्टम मैंने कल डिस्कस कर लिया है। कैपिलरी सिस्टम में वेन्यूल्स और आर्टेरियोल्स मिल के काम करती हैं, किसके साथ, कैपिलरी के साथ, तो उसे कैपिलरी सिस्टम बोला जाता है। अब स्टूडेंट टीएस ऑफ कैपिलरी हो गई, टीएस ऑफ आर्टरी हो गई, टीएस ऑफ वेन्स हो गई हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आओ इनके सॉल्व करेंगे। कौन कौन से ईयर्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आए हैं। बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट, अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हार्ट बाद में शुरू करेंगे। पहले ब्लड वेसल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले ईयर्स में आए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, आप इनको नोट कीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनको आराम से मेमोराइज कीजिए। ओके, थैंक यू।